बैंगलोर सिटी प्रेसिडेंट के मोहम्मद शफीउद्दीन साहब स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। प्राय मेहरबानी से आप सब मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंस रखकर मेहरबानी से खामोशी का लिहाज रखिए। अस्सलाम वालेकुम। और आगे हमारे के मोहम्मद शफीउद्दीन साहब बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आ चुके हैं और स्टेज पर आ चुके हैं और इनका खैर मुकदम किया जाता है और सारे जितने भी IMN के लीडर्स हैं सारे आ चुके हैं। इंशाअल्लाह अजहर शरीफ साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब मौलाना सैयद मुजम्मिल साहब, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मुजाहिद, जॉइंट सेक्रेटरी जिया मेहमान, ये IMN बेंगलोर अरविंद साहब TS अच्छी शुरुआत हुई है इस हल्के में और क्या नज़र से देखते हैं कैसे तरक्की होगी मजलिस की। देखिए, मजलिस की तरक्की का कोई मकसद नहीं है हमारा ये मकसद है मजलिस के साथ रहकर कौम और मुल्क की तरक्की करानी। यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप मजलिस के साथ जुड़कर कौम की तरक्की के लिए जुड़ें। ये कांग्रेस की और दूसरे लोगों की गुलामी करके जिन्होंने कौम को खोखला कर दिया है, ये लोडर लोग हैं। इन्होंने अपने पैसे बनाए, अपनी जायदाद बनाई, ज़मीनें बनाई और हमें किस हालत पे पहुंचा दिया है। अभी आप बात कर रहे थे डीजे के फसादात की, क्यों नहीं जाकर आप कांग्रेस से पूछते उन्होंने क्या किया इधर आकर। आज जिस बेड़ा गर्क हमारा किया हुआ है कौम का, उसके जो लोग जिम्मेदार हैं, मजलिस यहाँ पर आकर हमसे ये कह रही है कि आप अपनी लड़ाई अपने हाथ में ले लीजिए और इनकी गुलाम पसंदी करना छोड़ दीजिए। हमारा मजलिस का मकसद सिर्फ और सिर्फ कौम को आगे बढ़ाना। एक इल्ज़ाम ये है कि बीजेपी की बी टीम करार देकर इस मजलिस को बार बार डैमेज करने की कोशिश होती है और मजलिस की तरफ से सही रिएक्ट नहीं हो पाता, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये बात कई बार की जाती है। मुझे एक लीडर बताइए मजलिस का जो कभी बीजेपी में गया हो। मैं आपको साल के 365 दिन, साल के 365 लीडर बता सकता हूँ जो कांग्रेस से बीजेपी में गया होगा, जो JDS से बीजेपी में गया होगा। तो हम कहाँ से बी टीम हो गए बीजेपी के? आए दिन ये बंदर की तरह यहाँ से वहाँ पार्टी में उछलते हैं और बी टीम हमको बोला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हमें बी टीम बुलाते हैं। तो सही रिएक्ट में कहीं ना कहीं नाकामी ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल नाकामी की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि लोगों को गुमराह करने के लिए ये जो दूसरी पार्टियां हैं जो मजलिस से डर रही हैं, वो अच्छा खासा पैसा खर्च कर हम पर प्रोपागेंडा करती हैं। जैसे गोदी मीडिया बीजेपी का है, वैसे हम जानते हैं इनके भी गोदी मीडिया हैं। लोगों को उनसे गुमराह नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस से जुड़कर करीब से देखें मजलिस क्या काम कर रही है। मेरा नाम जिया नौमानी है, मैं मजलिस हंडी और डीजे हंडी का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, कई बेकसूरों को गिरफ्तार किया गया। उस सिलसिले में मजलिस की कार्रवाई क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये चीज़ हुई, जो मासूमों को पकड़ा गया, मेजॉरिटी उसमें मासूम थे और उन लोगों के लिए जो भी लीगल हेल्प चाहिए थी हमने आमदा करवाई है। और आगे भी हम लोग, पिछली बार भी हमने हमारे इंटरव्यू में कहा था, काफ़ी लोग हमारे पास आए, फिर उनको भी हमने फ़ायदा, उनको भी हमने उस लीगल हेल्प में उनको शामिल किया है और उनकी रहनुमाई हम कर रहे हैं। चार्जशीट दाखिल होने तक किसी की रिहाई मुमकिन नहीं है, इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ रहा है। तो मजलिस की तरफ से वकला पर या एडवोकेट्स पर किस किस्म का दबाव डाला गया? जी देखिए, एक लीगल प्रोसेस जो होता है तो उसकी लीगलिटी होती है, कानून जो होता है उसके हिसाब से चलता है। हम लोगों ने प्रेशराइज़ किया है कि चार्जशीट को, हमने अपने लॉयर से बात करके हमने प्रेशराइज़ किया है कि चार्जशीट को जल्द से जल्द सबमिट किया जाए ताकि इस केस को पूरे फेयर और नीट और क्लीन ढंग से इसकी सुनवाई हो। चार्जशीट में तमाम नाम दाखिल नहीं हुए हैं, इसलिए मज़ीद बेकसूरों की गिरफ्तारियां मुसलसल जारी हैं। रातों में घरों को तोड़कर पुलिस दाखिल होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में ग्राउंड लेवल पर कोई रिपोर्ट तैयार हुई है मजलिस की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ में भी हम लोगों ने तैयारी किया हुआ है। हम लोगों ने, देखिए अभी क्या है, जो मेरे जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, अभी जो अरेस्ट का जो मसला है अभी कुछ अरेस्ट हो नहीं रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई इलीगल होता है, देखिए अभी चार्जशीट में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को इसमें ये हुआ है, लेकिन मसला ऐसा है, ये बड़ा मसला हुआ था और ये मसले से हमको ये सबक हासिल भी होता है कि
हम लोगों को आज मुसलमानों को और दलितों को अपनी सोच को, अपनी जहन को रखते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए हर काम करना चाहिए। इस मसले में आखिरी सवाल ये है कि इस मसले में जो अहम मुलजिम था या अहम जो मास्टरमाइंड था नवीन, रिहा कर दिया गया बेल पर और बेकसूर अब तक मुक़य्यद है। इस सिलसिले में कोई कानूनी पहल हुई मजलिस की तरफ? अभी तक तो हम इसकी तैयारी चल रही है हमारी, लेकिन अभी तक तो हुआ कुछ नहीं है, लेकिन तैयारी हो रही है। लेकिन कानून ऐसा है, देखिए कानून ऐसा है क्योंकि उसने कुछ किया, उसके लिए बेलेबल वो ऑफेंस था उसका, इसीलिए उसको बेल मिली है। तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इंशाअल्लाह हम उसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह उसको सज़ा दिलाने में हम इंशाअल्लाह पूरी तरह हम लोग हमारी मजहर शरीफ बैंगलोर।